नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट आने की खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर गाजा पट्टी पर इजरायली हमले को लेकर है, जहां सबसे ताजा वीडियो सामने आया है, जहां इजरायली फाइटर जेट ने जबरदस्त अटैक किया। हमास आतंकियों के ठिकानों पर बारूद बरसाए गए हैं। इजराइल के बम धमाकों से गाजा पट्टी के इलाके गूंज उठे। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, कैसे गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार बारूदों की बरसात कर रहा है। एक एक कर उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां हमास के आतंकियों के छिपे होने के इनपुट उसे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इजराइल के हमले के बाद कैसे आग और धुएं का गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक से बम धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने इजराइल के घातक वार की सबसे ताजा तस्वीरें इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिखा रहा है। इजराइल साफ कर चुका है, ऐसा बदला लेंगे जो पीढ़ियां याद रखेंगी। और वो बदला कैसे लिया जा रहा है, तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कैसे टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। ये कार्रवाइयां हो कैसे रही है, समझिए जरा। जहां पर इजराइल को पता चलता है कि हमास के ठिकाने हो सकते हैं गाजा पट्टी में, उन ठिकानों को ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। देखिए किस तरह से टारगेटेड हमले हो रहे हैं, और इतने पूरे सर्कल में आप देखिए कि कैसे काले धुएं का गुबार है, आगजनी कर दी जा रही है। धमाका जब होता है तो आग लग जाती है, और उसके बाद फिर धुएं का गुबार उठने लग जाता है। अभी इस हमले में ये बात नहीं पता चल पा रही है कि कितना नुकसान हो रहा है, कितनी जनहानि हो रही है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। अब मैं आपको ये रात की तस्वीर दिखा रहा हूँ। रात के अंधेरे में ये हमले और तेज हो जाते हैं, ये और तस्वीरें जो है वो भीषण सामने आती है। आप इसमें देखिए कि कैसे ये टारगेट किया गया और यहाँ पर ये टारगेट को हिट किया गया। ये आपको एरो के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमला हुआ, कैसे धमाका हुआ, और उसके बाद ये पूरा इलाका थर्रा उठा। ये जो आग की लपटें उठ रही हैं, ये जो धुएं का गुबार उठ रहा है, इसे कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। और न सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि महसूस किया जा सकता है कि कितने तेज हमले हो चुके हैं इजराइल के, क्योंकि इजराइल कह चुका है कि यहां पर हमास का नामो निशान तक मिटा देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ वार करने का सिलसिला जारी है। 3 घंटे की एयर स्ट्राइक में हमास के 130 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी पर रॉकेट से हमले किए हैं। सेकंड्स में पूरा इलाका तहस नहस हो गया। 3 घंटे 130। बड़ी बात यह कि इजराइल के समर्थन में पूरी पश्चिम दुनिया लामबंद हो गई है। अब नाटो का इजराइल को खुला समर्थन सामने आ चुका है। इटालियन KC-46 रिफ्यूलर इजराइल को दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। आपको याद होगा रूस यूक्रेन जंग में कैसे यूक्रेन के समर्थन में नाटो देश आ गए थे। हालांकि नेटो जो संगठन था उसने खुलकर मदद नहीं की, लेकिन नेटो के जो देश थे वो खुलकर समर्थन में थे। और अब यहां पर नेटो ने समर्थन दिया इजराइल को। पूरी पश्चिमी दुनिया लामबंद नजर आती है, और नेटो ने अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान देने की शुरुआत कर दी है। तो 4 दिन से जारी ये जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर है। हमास की तरफ से शुरू किए गए हमले का जवाब इजराइल की तरफ से दमदार तरीके से दिया जा रहा है। चलिए आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं कि इस जंग में अभी क्या हो रहा है। दरअसल इजराइल हर सेकंड गाजा पर बम बरसा रहा है। इजरायली सेना ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रही है, यानी कि गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। 3 लाख लोगों को गाजा पट्टी खाली करने को कह दिया गया है। सीधे तौर पर यह मैसेज है कि अगर आप जान बचाना चाहते गाजा पट्टी छोड़। पट्टी को घेरने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। गाजा पट्टी को घेरने के लिए इजराइल ने प्लान बना लिया है। खाना, पानी, फ्यूल, गैस, बिजली सप्लाई सब कुछ बंद कर दी है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से हमास घबरा चुका है। इजराइल के एक्शन से हमास अब बैकफुट पर नजर आने लगा है। इजराइल से बातचीत के लिए, जैसा कि खबर है, इनपुट है कि बातचीत के लिए हमास अब गड़गड़ा रहा है। क्या बातचीत कीजिए, संघर्ष विराम की तरफ हम कदम उठाते हैं। हमास यह भी कह रहा है कि संघर्ष विराम नहीं होगा तो हम इसके लिए भी कदम उठाएंगे। इजरायली नागरिकों को फांसी पर लटकाने की धमकी दी गई है हमास की ओर से। नागरिकों को मारकर वीडियो जारी करने की चेतावनी हमास की। इजराइल में घुसने की फिराक में हिजबुल्लाह के आतंकी, हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान के आतंकी हैं जो इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के आतंकी पूरी तरह से लामबंद हैं, इकट्ठा हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे इजराइल की सीमा में दाखिल। हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले की तैयारी है, यानी कि हमास से जो लोहा ले रही है इजराइल की सेना या इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, अब लेबनान के मोर्चे पर घेरने की कोशिश हिजबुल्लाह के आतंकी कर। लेकिन इस वॉर में इजराइल और गाजा पट्टी दोनों तरफ से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या नुकसान हुआ है। बड़ा अपडेट आप समझिए। अब तक की जंग में इजराइल की तरफ से 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 900 इजरायली अब इस दुनिया में नहीं रहे। गाजा पट्टी की तरफ से 700 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है, यानी कि गाजा पट्टी के 700 लोगों की मौत। घायलों की बात करें तो इस वॉर में इजराइल के अब तक 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इधर गाजा पट्टी में 3800 से ज्यादा लोग इस जंग में अब तक जख्मी हुए हैं, यानी कि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है।
लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जंग की शुरुआत है, इजराइल अभी और तबाही मचाएगा। दूसरी तरफ हमास ये कह रहा है कि हमारे भी हमले का ये तो पहला फेज था, अभी दूसरे फेज पर हम काम कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए हमास के आतंकियों के इजरायली शहरों पर अटैक की डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। इजराइल के अश्कलोन में कैसे हमास के हमले में तबाही मची, आपको दिखाते हैं अगले 30 सेकंड की रिपोर्ट। गाजा पट्टी की तरफ से इजरायली शहर अश्कलोन पर हवाई हमले किए गए तो पूरा शहर गूंज उठा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और लोगों के मकान बर्बाद हो गए। सामने आई तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिर किस तरह सारी गाड़ियां जलकर बर्बाद हो गई हैं। सड़कों पर गड्ढे हो चुके हैं। वहीं हमास के हमले के बाद इजराइल ने अपने दक्षिणी शहरों में सैन्य सुरक्षा को बढ़ा दिया है और इलाकों का कब्जा वापस लेना शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी से 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे इलाकों में भी इजरायली सैनिकों की चहलकदमी बढ़ गई है। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल ने अपने आसपास वाले शहरों में सैन्य सुरक्षा बढ़ा दी है और ये तस्वीरें गाजा के पास बसे इजरायली शहर नेटिवोट की हैं, जहां सड़कों पर हर तरफ बख्तरबंद वाहन और इजरायली सैनिक नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को भी देखिए, जो खुद इजरायली सरकार ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। वीडियो में इजरायली टैंकों का एक काफिला गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और टैंकों पर बैठे सैनिकों को स्थानीय लोग खाने का सामान, पानी की बोतलें देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि हमास पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इजराइल की ओर से बताया जा रहा है कि अब ग्राउंड एक्शन लेने की तैयारी में है इजराइल की सेना। हमास आतंकियों पर बड़ा एक्शन की तैयारी में इजराइल। गाजा पट्टी में इजराइल फोर्स ग्राउंड अटैक कर सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुश्मनों को खुली चुनौती दे दी है। इजराइल का जवाबी हमला मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से बदल देगा। गाजा पट्टी में रह रहे लोगों का इलाका छोड़ने की नसीहत ये इजराइल ने दी है। गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं वो इलाके को छोड़ दें, ये नसीहत इजराइल की ओर से दी गई। इसका सीधा मतलब ये है कि हमले अभी और तेज होने वाले। אני יודע שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. זה ייקח זמן. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. ये बात पूरी दुनिया जानती है कि आत्मरक्षा करने में इजराइल का कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। ऐसे में इजराइल अगर खुले तौर पर चुनौती दे रहा है तो उसके मायने कई सारे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं उसकी बड़ी बातें क्या हैं, वो कैसे सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमास के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। ग्राफिक्स जरा प्ले कीजिए, मैं अपने दर्शकों को बताता हूं पॉइंटर वाइज की क्या कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा कि हमने युद्ध की शुरुआत नहीं की, हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया, यानी कि हम तो शांति से रह रहे थे लेकिन जबरदस्ती युद्ध में डाला गया हमें। वॉर को अब हम ही खत्म करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को कह रहे हैं कि भले शुरू सामने से किया गया हो, इस वॉर को खत्म हम करने जा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, इजराइल पर अटैक हमास की सबसे बड़ी गलती। वो कह रहे हैं कि हमास ने जो अब तक गलतियां की है ये उसमें से सबसे बड़ी गलती है। ऐसी कीमत वसूलेंगे कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मनों का वो हाल होगा कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। तो ये सीधे तौर पर वो चेतावनी है जिससे हमास के लड़ाके भी डरे हुए हैं और इसीलिए आप देखिए कि बौखलाहट में किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। जो इजराइल के सिविलियंस है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल के लोग हैं उन्हें अगवा इसलिए किया गया ताकि बेंजामिन नेतन्याहू से बार्गेनिंग की जा सके। लेकिन नेतन्याहू ने अपने स्टैंड को बहुत क्लियर कर दिया है कि हम हमास के लोगों को, आतंकियों को छोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल ये जो कसम खाई है बेंजामिन नेतन्याहू ने, इस कसम के बाद क्या और तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये एक एक करके जरा पॉइंटर आप थोड़ा सा तेज चला दें। यहां पर हमास आईएस का दूसरा रूप है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा इजराइल बर्बरता के खिलाफ लड़ रहा है। ये बड़ी बातें जो कही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं एक एक पॉइंटर्स के साथ। इजराइल की जीत दुनिया की जीत होगी, ये तमाम बातें बेंजामिन नेतन्याहू ने कही हैं और ये हमास के लिए एक बड़ी चेतावनी। इजराइल की जीत दुनिया की जीत होगी, ये पढ़ चुका हूं मैं, आप प्लीज आगे बढ़ाइए। और हमास के आतंकी हमले के बाद पश्चिमी देश खुलकर इजराइल के समर्थन में है, जबकि अरब देशों में इजराइल का विरोध हो रहा है। कौन सी तस्वीर कहां से सामने आई आपको दिखाते 30 सेकंड के सपोर्ट में। हमास के अटैक के बाद इजरायली सेना को दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन मिल रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सैकड़ों लोगों ने इजराइल के समर्थन में रैली निकाली, हाथों में प्लेक कार्ड लिए और नारेबाजी करते लोगों की तस्वीरें इसी दौरान की हैं। इसके साथ ही पेरिस का मशहूर आईफल टावर भी इजरायली सेना के झंडे के रंग में जगमगाता हुआ नजर आया।
इजराइल को जहां फ्रांस में समर्थन मिल रहा है तो वहीं जॉर्डन के अम्मान में इजराइल के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने इजरायली एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की।